हिंदू संगठन ये घोषणा करते हैं कि अब दिल्ली में शुद्धता का प्रमाण हम देंगे, ना कि देश का फूड डिपार्टमेंट। हमने एक नई डिटेक्टिव एजेंसी खोल ली है जिसका नाम है ऑपरेशन सनातन प्रतिष्ठा, और इसका काम होगा फल सब्जी घी को सूंघ सूंघ कर बताना कि कौन सी चीज जिहादी है और कौन सी सनातनी। साथ ही छठ पूजा में मुस्लिम व्यापारियों को बाजार से बाहर खदेड़ना हमारा सबसे बड़ा काम होगा। नमस्कार, मैं हूं शालिनी। आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्रेडिबल न्यूज। देखिए, वीएचपी वालों की नजरों में फल सब्जी बेचना भी जिहाद हो गया है। वीएचपी नेता कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम इसे जो मर्जी नाम दो। मतलब खुलेआम कह रहे हैं कि हाँ, हम बहिष्कार करेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब आप खुद समझिए कि आखिर में ये पूरा नाटक क्या चल रहा है। दिल्ली में छठ पूजा का माहौल है और विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने शुद्ध पूजा सामग्री के नाम पर सनातन प्रतिष्ठा स्टिकर चिपकाने का नया धंधा शुरू कर दिया है। इनका नया नारा है जिहादी मुक्त दिल्ली। अब आप पूछेंगे, भैया छठ पूजा के सामान बेचने वालों में कौन सा जिहाद आ गया? तो वीएचपी के नेता सुरेंद्र गुप्ता बड़ी होशियारी के साथ जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि आप इसे जो नाम देना चाहें वो करिए। मतलब सीधी बात, नो बकवास। वो कह रहे हैं कि अगर आपकी हमारे धर्म में आस्था नहीं है तो आप हमारे त्योहारों से फायदा क्यों कमाओगे? नेताजी ने ये साफ कह दिया कि जिसको जय श्री राम में आस्था नहीं है वो कहीं और जाकर अपना सामान बेचे। वाह, क्या लॉजिक है। अब ये संगठन तय करेंगे कि कौन सनातनी है और कौन नहीं। हिंदू दुकानदारों को उनकी दुकान का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन और सारे दस्तावेज अब दिखाने पड़ेंगे, तब जाकर उन्हें ये वीएचपी वाले स्टिकर देंगे। क्या ये वीएचपी वाले देश का राशन विभाग है या फूड डिपार्टमेंट है? ये ड्रामा नहीं है। पिछली कांवड़ यात्रा में भी इन्होंने यही स्टिकर चिपकाए थे और तब भी मुस्लिम ओनर्स की दुकानों को भी जानबूझकर छोड़ दिया गया था ताकि उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके आर्थिक तौर पर। अब आप इन वीएचपी वालों का दोगलापन देखिए। ये लोग कह रहे हैं कि वो किसी के खिलाफ नहीं है, बस अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं। लेकिन जनाब, आपकी अपनी पार्टी के नेता इंदौर के अंदर खुलेआम जिहादी मुक्त बाजार के बैनर लगाते हैं और मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की बात कर रहे थे और कुछ कर्मचारियों को तो नौकरियों से निकाला तक गया था। ये कैसी संस्कृति की रक्षा है जहां गरीब फल सब्जी वालों का पेट काटा जा रहा है, लेकिन दुबई वाले अरबपति मुस्लिम मालिकों से कोई झगड़ा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर में ये दुबई वाले मालिक कौन आ गए? जी हाँ, बिल्कुल, लखनऊ का लुलु मॉल आपको याद होगा, जो एक वक्त पर काफी ज्यादा विवादों में रहा था। लेकिन क्या आप में से कई लोग ये जानते हैं कि ये मॉल एक अरबपति मुस्लिम व्यापारी एमए यूसुफ अली का है, जिनका व्यापार यूएई में फैला हुआ है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस मॉल का उद्घाटन जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद किया था। ये घटना साफ तौर पर उन संगठनों का दोहरा रवैया दिखाती है जो एक तरफ छोटे और गरीब मुस्लिम दुकानदारों को बहिष्कार करके जिहादी बताती है, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों रुपए का निवेश करने वाले मुस्लिम व्यवसायियों का स्वागत करती है। इससे पता चलता है कि उनकी सनातन प्रतिष्ठा की चिंता केवल वहीं तक है जहां वो अपनी राजनीतिक नफरत को आसानी से फैला सके और इसका पॉलिटिकल बेनिफिट ले सके। और जहां भी बड़े व्यापारी से लाभ मिलता है वहां ये बहिष्कार की बात हवा हो जाती है। जब वीएचपी वाले चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं कि जिसे हमारे धर्म में आस्था नहीं है उससे लाभ मत कमाओ, और गरीब मुस्लिम फल वालों का बहिष्कार करने की बात करते हैं और उन्हें जिहादी घोषित कर देते हैं, लेकिन तब इनकी सनातन प्रतिष्ठा कहां चली जाती है? जब गरीब मुस्लिम अगर सड़क किनारे सब्जी बेच रहा है तो वो जिहादी है, उसे खदेड़ना है, और अरबपति मुस्लिम अगर हजारों करोड़ों रुपयों का मॉल बनाए तो वो विकास पुरुष है और उसका उद्घाटन खुद सीएम करेंगे। ये साफ साफ दिखाता है कि इनकी शुद्धता की जांच सिर्फ छोटे और गरीब मुसलमानों पर चलती है। जहां अरबों का निवेश आ रहा हो, जहां टैक्स का पैसा आ रहा हो, वहां इनकी सनातन प्रतिष्ठा चुपचाप
पैसे गिनने लगती है और भाईचारा याद आ जाता है। और देखिए, ये कोई नया ड्रामा नहीं है। इससे पहले भी महाराष्ट्र के पुणे के अंदर, जहां कुछ समय पहले ऐसी घटना देखने को मिली थी, तब भी कुछ हिंदूवादी संगठनों ने, जिनमें वीएचपी का नाम सामने आया है, शहर की फल और सब्जियों की दुकानों को एक खास तरह से पहचान दिलाना उन्होंने उस वक्त शुरू कर दिया था। और ये कदम एक इतिहास के काले अध्याय को भी याद दिलाता है, जब 1930 के दशक में नाजियों ने यहूदियों की दुकानों को पहचान दिलाने के लिए उन पर यहूदी दुकान के तौर पर पीले सितारे या अन्य निशान लगाए थे, ताकि लोग उनका बहिष्कार कर सके। और ठीक इसी तरीके का एक घटनाक्रम हमें हमारे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अभी कुछ समय पहले विश्व हिंदू परिषद और उससे जुड़े संगठनों ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि गरबा डांडिया पंडालों में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाए। उनका यह कहना था कि केवल नाचने का यह आयोजन नहीं है, बल्कि देवी दुर्गा की आराधना का पावन पर्व है और यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं वो ना आए। तब भी यह पूरा ड्रामा नवरात्रों के समय पर देखने के लिए मिला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर में एक समुदाय से आप इतनी नफरत क्यों दिखा रहे हैं, वो भी इसके अंदर भी आप जो है गरीब और अमीर का भी फर्क देखते हैं। और वहीं देखिए कि कोई ऐसी पहली घटना नहीं है जब बीजेपी के नेता या कई हिंदूवादी संगठन ऐसे मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं। पिछले कुछ सालों में कई हिंदूवादी संगठनों द्वारा जानबूझकर मुस्लिम व्यापारियों का बहिष्कार करने के लिए बड़े बड़े अभियान चलाए गए। दिल्ली के अंदर 2022 में बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा ने खुलेआम कहा था कि मुसलमानों की दुकानों से सामान मत खरीदो और उन्हें काम मत दो, यानी उनका संपूर्ण बहिष्कार कर डालो। हरियाणा के अंदर 2023 में हिंसा के बाद विहिप और बजरंग दल ने अभियान चलाया था कि मुसलमानों को गांव से बाहर निकाल दो। धमकी दी गई कि जो दुकानदार मुस्लिम कर्मचारी रखेगा उसकी दुकान के बाहर बहिष्कार का पोस्टर लगा दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 2024 में हिंसा के बाद पूरे राज्य में ये मांग की गई कि मुस्लिम व्यापारियों का बहिष्कार हो, उन्हें किराए पर संपत्ति ना दी जाए और नौकरी ना मिले। कई मुस्लिम मजदूरों को डर के मारे राज्य छोड़ना पड़ गया था। दिल्ली के अंदर 2025 में कावड़ यात्रा में देखिए विहिप ने 5000 दुकानों पर सनातनी स्टिकर लगाए, लेकिन मुस्लिमों की दुकानों को जानबूझकर छोड़ दिया गया ताकि ग्राहक उनकी पहचान कर सके और मुस्लिम व्यापारियों को बड़ा नुकसान हो सके। मुरादाबाद के अंदर विहिप के एक नेता ने मुस्लिम नाई फल बेचने वालों और छोटे व्यवसायियों के बहिष्कार की अपील की ताकि उनकी कमाई कम हो सके। पुणे के अंदर महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी समूहों ने मुस्लिम स्वामित्व वाली बेकरी, सलून और चिकन की दुकानें बंद करवा दी थी। एक बेकरी मालिक ने दर्द बताते हुए कहा था कि उनका परिवार 40 साल से यहाँ रह रहा है, फिर भी उन्हें बाहरी कहा जा रहा है। और ये पैटर्न बन गया है जहां धार्मिक पहचान के आधार पर मुस्लिम समुदाय को व्यापार करने से रोका जा रहा है। उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने की खुली कोशिशें साफ नजर आ रही हैं। और जबकि सोचिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2023 में साफ आदेश दिया था कि सभी राज्य सरकारों को नफरत भरे भाषणों के मामलों में किसी की शिकायत का इंतजार किए बिना खुद ही केस दर्ज करना चाहिए। इसके बावजूद हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा मुस्लिम व्यापारियों के खुलेआम बहिष्कार का आह्वान किया गया और इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। और ये बात तब और ज्यादा अजीब लगती है जब कोर्ट ने खुद ही मुस्लिम ढाबों की पहचान कराने वाले सरकारी आदेश पर रोक लगा दी थी। ये जुलाई 2025 की घटना है और ये कहा था कि कानूनी अनदेखी के कारण इन अभियानों का सबसे बुरा असर आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं उन पर पड़ रहा है, क्योंकि बहिष्कार की इस राजनीति से केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि पुणे जैसे शहरों में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए, जिससे साफ होता है कि हमला धर्म पर नहीं है बल्कि लोगों की रोजी रोटी पर हो रहा है। अब आप खुद देखिए कि किस तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं हमारे समाज को बांटने के लिए। अब आप लोग इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।